इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। ये लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिसमें से जो आखिरी चरण है 1 जून का, उसमें चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के चुनाव कराए जाएंगे। तो इस पूरे के पूरे चुनाव को लेकर के हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता प्रेम गर्ग से। सर, आज चुनाव की घोषणा हो गई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? बहुत स्वागत योग्य अरविंद जी, क्योंकि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। मैं इसको लोकतंत्र का उत्सव कहूँगा। तो मेरी सारे देशवासियों से गुजारिश है कि इस चुनाव में पूरे जोर शोर से भाग लें, और जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस साल बहुत बढ़नी चाहिए और सबको इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। गर्ग साहब, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में जो इंडिया अलायंस के तहत आप लोगों के पास ये सीट नहीं आई, कांग्रेस को चली गई है, तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या यहाँ के कार्यकर्ता, उनका क्या रोल रहने वाला है? अरविंद जी, देखिए, ऐसा है, चंडीगढ़ में हमारा जो सारे देश में हमारा जो है कि जो एक डिक्टेटरशिप आ रही है भाजपा की, उसको रोका जाए किसी न किसी तरह से। उसको रोकने के लिए जो ये इंडिया गठबंधन बना है, ताकि जो भाजपा की एक बहुत उभर के एक तरह से आ रही है, 400 प्लस की जो बातें कर रहे हैं, उसको किसी न किसी तरह से रोका जाए। उसके लिए चंडीगढ़ में भी एक गठबंधन हुआ है, और इस बार जो सीट है चंडीगढ़ की वो कांग्रेस को गई है। और मेरा ये उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये जो गठबंधन है, इस बार चंडीगढ़ की सीट जो है भाजपा से छीन लेंगे। सर, आपने कहा कि भाजपा से छीन लेंगे, गठबंधन हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा कि दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, इनमें अभी कोई आपस की लाइजनिंग नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई, तो कैसे दोनों ही कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, तो आप लोग इतने बड़े कैडर को कैसे रोक पाएंगे? आप लोगों की तो अभी तक कोई बैठक ही नहीं हुई है। अरविंद जी, बेसिकली जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन हु विल टेक द लीड। तो जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर कांग्रेस करती है, तो मेरा ख्याल है वो जो भी कैंडिडेट आएगा वो अपने तरीके से सारी टीम को लेके चलेगा। और आम आदमी पार्टी के जितने वॉलंटियर्स हैं, काउंसलर्स हैं, मेयर हैं, और हमारे जो सह प्रभारी हैं, सब लोग जो है आम आदमी जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे उनके साथ चलेंगे। जैसे वो रणनीति बनाएंगे कि हमने अब कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक चलना है, कैंडिडेट कांग्रेस का होगा तो उनकी रणनीति, हम अपनी रणनीति बनाएंगे, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो रणनीति कांग्रेस का कैंडिडेट बनाएंगे उसके मुताबिक हम उनको पूरी तरह से सहयोग देंगे। तो कितना आश्वस्त हैं कि इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी बेहतर करेगी? क्योंकि अभी तक सिर्फ आपका एक ही लोकसभा मेंबर है, तो कितनी उम्मीद है कि अब नंबर्स बढ़ेंगे आपके लोकसभा में? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस बार जो है कि क्योंकि दिल्ली की परफॉर्मेंस और पंजाब की परफॉर्मेंस देखते हुए मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें जो है इस बार आम आदमी पार्टी लेकर जाएगी। दिल्ली में परफॉर्मेंस देखते हुए केजरीवाल सरकार के और पंजाब में भगवंत मान सरकार की परफॉर्मेंस देखते हुए प्रेम गर्ग जी को पूरी उम्मीद है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतर काम करेगी और जो अधिक से अधिक जो लोकसभा सीटें जीतने का काम करेगी। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।